Dear viewers, Assalamu alaikum. This is exercise number 3.2 from the pair of linear equations of chapter number 3. Now, very first question is form the pair of linear equations. Pair of linear equations बनानी है यानी कि दो linear equations हमें obtain करनी है in the following problems जो हमें problems दी गई है। फिर पूछ रहा है find their solution is graphically। फिर हमें इनका solution जो है वो graphically find out करना है। यानी कि यहाँ पे हमें दो चीजें करनी है। एक तो हमें लीनियर इक्वेशंस लानी है, एक लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन, यह बन जाएगी एक पेयर। इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड पार्ट जो है वो है सॉल्यूशन, ग्राफिकली ढूंढना है, जो सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पहला पार्ट है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। एक तो ये पार्ट दिया है और दूसरा पार्ट ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि पार्ट नंबर फर्स्ट को समझेंगे पहले, फिर हम जाएंगे इसके आंसर की तरफ, सॉल्यूशन जो है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 10। अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो 10 है टोटल स्टूडेंट। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि जो गर्ल्स है वो है 4 ज्यादा है, 4 प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज, जितने नंबर ऑफ बॉयज है। तो मैं इस तरह कहूंगा गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। तो फिर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया है। यहाँ पे हम एक चीज क्लियरली पहले लेट कर लेंगे। हम कहेंगे एक्स है नंबर ऑफ बॉयज और वाई है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो एक्स प्लस वाई है वो 10 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। इसी तरह हम दूसरी बात जो ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो ज्यादा है 4। तो यहाँ पे हम इस तरह के दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो y है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये भी कह सकते हैं। या तो सिंपली कहेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है 4 ज्यादा बॉयज से। तो वही बन जाएगा y माइनस एक्स। यहाँ से हम ला सकते हैं, या तो आप देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ से हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज y माइनस एक्स इक्वल टू। तो इन दिस वे मेरे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो हम डायरेक्टली अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे अब। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, सो वी आर इन पोजीशन दैट x plus y is 10 एंड y is equal to x plus 4। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता है कि जो मैंने ऑलरेडी बताया कि टोटल नंबर ऑफ जो गिवन थे वो था, यहाँ पे जो हमें बताया गया था वो था नंबर ऑफ बॉयज दैट इज एक्स प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वाई, एक्स प्लस वाई। वो गिवन था 10, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक्स प्लस वाई इक्वल 10 लिखा। दूसरी बात जो गिवन थी वो थी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो वो है बॉयज प्लस 4। हम जानते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हमने वाई लिया, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस सिचुएशन को हम लिख सकते हैं जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन को इस तरह भी लिख पाए। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं और y माइनस एक्स इक्वल टू 4। हमने ये इक्वेशन ट्रेस आउट कर ली और ये इक्वेशन। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई लीनियर इक्वेशंस, इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप इसको इस इक्वेशन में लिखना चाहोगे, जरूरी नहीं है ये इक्वेशन लाने की जो बिटवीन द ग्रीन टू लाइन्स है। तो आप इसको कट भी कर सकते हो और आप कह सकते हो कि मेरे पास जो दो इक्वेशंस आ गई वो पहले ही दो है, ये और ये भी ट्रू है, क्योंकि ये भी तो इक्वेशन ही है पहले से। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, एक ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 10 और दूसरी इक्वेशन ये है। नाउ हम इस, ये तो बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इसको किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखते हैं वाई।
दिस इज वाई, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि जब मैं वाई एक्स का वैल्यू देता हूँ तो वाई क्या आता है। पहले जब हम एक्स को जीरो दे देंगे, देखो वाई आ जाएगा इसमें से, इस इक्वेशन में से वाई विल बी इक्वल टू 10 - 0 दैट इज 10, तो 0 10 आ जाएगा एक पॉइंट। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे मैंने लिया y इक्वल टू 0, इसी तरह अगर मैं y लेता हूँ कोई और नंबर 5, 2 भी ले सकते हैं बड़े नंबर, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे देखना है कि सॉरी एक्स, एक्स अगर मैं यहाँ पे भी एक्स ही 0 था, कि हम यहाँ पे y इक्वल टू 10 - x लिखते हैं, जो y इक्वल टू 10 - x है, इस तरह हम समझेंगे इसको। y इक्वल टू 10 - x हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज x के लेते हैं इसके, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आ जाएंगे। कंसीडर जब हम x लेते हैं 0, तो y क्या आता है 10 - 0, यानी कि हमें पुट करना होता है यहाँ पे भी वैल्यू 0, तो यह आ जाएगा डेफिनेटली 10, वही मैंने लिखा फॉर x इक्वल टू 0 y इज 10। इस तरह जब मैं x को लेता हूँ कंसीडर 4, तो y क्या आ जाएगा 10 - 4 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपने x का वैल्यू जो लिया वो 4 है, तो हमारा y जो है वो 6 आ गया। इसी तरह अगर हम x लेंगे 5, तो हमारा जो y है वो आ जाएगा 10 - 5 विच इज, सो यहाँ पे दोनों 5 है, x भी 5 आ गया और y भी 5 आ गया। अब और एक वैल्यू भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट मिनिमम हमें 3 वैल्यूज चाहिए। इसी तरह अगर मैं x का वैल्यू 6 ले लेता हूँ या 3 लेता हूँ, तो फॉर 6 मुझे क्या वैल्यू आ जाएगा y का आ जाएगा 10 - 6, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 10 - 3 इज 7। तो इसी तरह आप कह सकते हो, अगर आपने 6 लिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा y, इसी तरह अगर आपने 3 लिया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा y, यानी कि और दो वैल्यूज आप बढ़ा सकते हो, बट मुझे अगर 3 वैल्यूज आ गए तो वो काफ़ी है। उसके बाद हम इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, उसके लिए हम पॉइंट्स ढूंढेंगे, तो ड्रा करेंगे फिर ग्राफिकली लाइन्स को, क्योंकि हमें जो ये पॉइंट्स है x एंड y, जो हम ये ढूंढते रहते हैं। एक्चुअली हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि इन दो पॉइंट्स को एक्स एंड वाई के वैल्यूज को क्यों ढूंढते हैं, ताकि हमें जो लाइन्स ड्रा करनी होती है वो आसान हो जाएगी हमारे ग्राफ में। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ पे जो सोल्यूशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं इसमें। सोल्यूशन टेबल फॉर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम इस तरह लिखेंगे, जब मैं x लेता हूँ 0, तो y आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब लिखा है, मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 y आता है 4, क्योंकि 0 प्लस 4 इज, इस तरह जब मैं x लेता हूँ 4, तो आपको पता है y है 4 प्लस 4, तो आ जाएगा 8। इसी तरह जब मैं x लेता हूँ -1 यहाँ पे, तो y आता है -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर x में लेता हूँ कोई और नंबर 2, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं ना, वी आर ए पॉइंट कि जहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं डिफरेंट ग्राफ्स, यानी कि इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ लेंगे इन विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स, और इसी तरह ग्राफ ऑफ दिस लाइन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। सो लेट अस ड्रा द ग्राफ। ना यहाँ पे इससे हम ड्रा करेंगे इन पॉइंट्स को और प्लॉट कर लेंगे ग्राफ को। ऑब्वियसली जो हमारा पहले लाइन का जो ग्राफ पॉइंट्स थे वो था x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10। हम देखेंगे x इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आता है क्योंकि 0x यहाँ पे है। हम जानते हैं दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, एक्सिस एंड y एक्सिस। x इक्वल टू 0 यहाँ पे है एंड y इक्वल टू 10 ये है, तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा 0, 10, ऑब्वियसली वो पॉइंट ये आ जाएगा। तो हम इस पॉइंट को ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं यह है 0, 10, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ x और कोऑर्डिनेट ऑफ y को ज्वाइन करते हैं, तो फिर देखते हैं वो कहाँ पे आ जाएगा। देखो x इक्वल टू 0 ये पॉइंट था, y इक्वल टू 10 ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जब मैं इस तरह लेके जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 आते हैं y इक्वल टू 10।
इसी तरह दूसरा पॉइंट है 4,6, एक्स इक्वल टू 4, एक्स 4 है यहाँ पे, और फिर है वाई इक्वल टू 6। सो ये पॉइंट जब हम देखेंगे वाई इक्वल टू 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि रफली मैं कहूँगा 4 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे वाई इक्वल टू 6 आता है। तो ये पॉइंट है 4,6। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है 5,5, यानी कि मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाई इक्वल टू 5, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 5। इसी तरह वाई भी 5 है, तो 5 वाई मेरा यहाँ पे है, ये पॉइंट 5,5। उसके बाद इन तीन पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करने हैं इस तरह। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ड्रा करूंगा इस तरह। अब यहाँ से मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह करूंगा। इनके इन मुझे वो लाइन ड्रा करनी है जो इन तीन पॉइंट से पास होगी, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन तो इस तरह बनेगी। तो मैं इसको इस तरह लेके जाऊंगा तो यहाँ पे होप के इस तरह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को ये क्रॉस करती है। उसके बाद मैं यहाँ से अब जो मुझे दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करना है उसका ग्राफ। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 4 है, इसका मतलब होगा x इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट आ गया, एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 तो ये आ रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,4। दूसरा पॉइंट जो है वो है 4,8, 4x इक्वल टू 4 तो यहाँ पे है, एंड 8 इज दिस, तो मैं इसको इस तरह लेके जाऊंगा, 4 एंड 8 तो ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 4, सो 4 के अलॉन्ग में जाऊंगा स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू 8 ये था, तो ये आ जाएगा 4,8। सो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ड्राइंग प्लॉटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद -1,3 है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 ये है, एंड y इक्वल टू 3 तो ये है। तो अलॉन्ग दिस जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में जाना था और इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1,। अब मुझे इन तीन पॉइंट्स के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, यानी कि इन तीन पॉइंट्स के अलॉन्ग। तो लेट अस ड्रा दैट। तो मैं इस तरह ड्रा करूंगा, एक पॉइंट तो ये मैं लेके चलूंगा, इसी तरह यहाँ से मैंने लाइन ड्रा की, और इसी तरह यहाँ से ड्रा की। इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं कवर करूंगा तो इस तरह आ जाएगी। यहाँ से अगर आप चाहो तो और भी फॉरवर्ड ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट डाउन करना है, जो ये पॉइंट है, यानी कि पहले तो मैंने ये ब्लू कलर की इसके लिए ड्रा किया और येलो कलर की इसके लिए ड्रा किया है। तो यहाँ पे एक आप अगर नोट करोगे, यहाँ पे ये दो लाइन्स जो है जो मैंने ग्राफ में ड्रा डाली है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यही होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ज्वाइन करती है, डेट मीन्स के यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये माना जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये अलॉन्ग है x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैं समझूंगा इसको 3 कामा y है 7। सो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम लिख सकते हैं इस तरह, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ बॉयज इन द फिगर जो है, हमने कहा था जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 3,7 है, तो इसी को हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर द लाइन इज इंटरसेक्ट एट 3,7। जो ये पॉइंट 3,7 है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही हमारा सोल्यूशन बन जाता है 3,7। हम जानते हैं x है 3, y इज 7, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है। इन दिस वे हमने ये फिगर आउट कर लिया है सोल्यूशन हम किस तरह ढूंढेंगे। इसी के पैटर्न हमारा सेकंड पार्ट भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम द क्वेश्चन नंबर 1 जो सेकंड पार्ट है वो है 5 पेंसिल्स एंड 6 पेन्स, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज, वायर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फिर पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। सिंपली हम लेंगे चलेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज
वाई, तो इसका मतलब होगा 5x प्लस 7y 50, इसी तरह 7x प्लस 5y होगा 46, और इस तरह से मुझे ये दो इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्यूशन सिंपल है, हम देखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y। उसके बाद जो हमारी गिवन कंडीशंस है उनको हम ना, द गिवन कंडीशंस जो हमें दी गई थी वो है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स इज इक्वल टू 50 प्राइस है। इसी तरह 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स इक्वल टू 46 है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंटली हमें करना क्या है, हम जानते हैं कि प्लॉट द ग्राफ्स हमें चाहिए एक्स और वाई के पॉइंट्स। तो हम जो ये 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। जो 5x है वो आ जाएगा 50 माइनस 7y, यानी कि मैंने 7y को शिफ्ट किया है। इसी तरह जो x है इसको मैं लिखूंगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि एक इक्वेशन तो ये मुझे बनी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको मैं क्या करूंगा, 7x को यहाँ ये रखूंगा, तो मैं लिखूंगा 46 माइनस 5y, यानी कि 5y को मैंने शिफ्ट किया राइट साइड से। तो इस तरह से जो x है वो आ जाएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7, यानी कि जो मुझे यहाँ पे मिल गया, एक तो ये आ गया और एक ये, दो इक्वेशंस जो मुझे आ गई यहाँ पे, मैं इनको इस तरह लिखूंगा। पहले तो मैं लिखूंगा जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा पहली जो लीनियर इक्वेशन थी, यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसी को हमने लिखा फॉर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो उसके बाद मैंने जो अभी निकाला था x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5, एंड यहाँ पर भी हम इसी तरह, बट पहले हम इनके वैल्यूज ढूंढेंगे। तो इसी तरह मैं y को जब डिफरेंट वैल्यूज दूंगा तो x के डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। जो मेरा ये है x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं y को देता हूँ 0, तो x आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये टर्म तो 0 बन जाएगी, डेट इज 10। इसका मतलब होगा फॉर y इक्वल टू 0। इसी तरह अगर मैं y देता हूँ 5, y इक्वल टू 5, x क्या आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 हो गया 35 डिवाइडेड बाई 5। ऑब्वियसली 15 माइनस 35 इज 15 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 3। दिस इज फॉर y इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप और कोई नंबर सोच सकते हो। y इक्वल टू 7, 7 तो 49 होगा, तो हम 7 नहीं लेके चलेंगे। अगर 6 देखेंगे, 50 माइनस 7 6 हो गया 42। मैं y लेता हूँ 6, क्या आ जाएगा 50 माइनस 42 इज 8, बट यहाँ पे फिर से 5 है, तो 8 डिवाइड बाई 5 पॉइंट इसमें आ जाएगा, वो भी फायदा नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे y इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होगा जो x है वो है 50 माइनस 7 10 हो गया 70 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, एंड इट इज -4। 5 इंटू 4 हो गया 20। सो जब मैंने y दिया 10, ये आ गया -4। ना यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं x एंड y का। इसी तरह जो मेरे यहाँ पे था ये 7x इक्वल टू 5y इक्वल टू 46, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू, जैसा कि अभी मैंने बताया था, 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर भी हम x के डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देंगे। पहले हम अगर y देते हैं 5, x आ जाएगा 46 माइनस 5 हो गया 25 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 इज 1। इसी तरह 4 माइनस 2 इज 2, 21 डिवाइडेड बाई 7। ये 5 है, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू। इसी तरह जब हम y इक्वल टू -2 देंगे, तो x आ जाएगा 46। यहाँ पे ये माइनस है, तो वो इस तरह 5 इंटू -2, तो -10, क्योंकि इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे +10 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ही लिखूँ +10, 46 +10 डिवाइडेड बाई 7।
बन जाएगा 56 डिवाइड बाई 7, हम जानते हैं 7 8 हो गया 56, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो फॉर y इक्वल टू -2 इक्वल टू 8। इसी तरह हमें और इसी तरह हम दे देंगे y इक्वल टू 12, x आ जाएगा 46 माइनस 12 इंटू 5 होता है 60 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 46 माइनस 14 डिवाइड बाई 7 -2। यहाँ पे जो y है वो है 12 एंड x आ गया -2। तो इसका ग्राफ ड्रा करना है हमें, तो हम इसके ग्राफ इस तरह डालेंगे। तो फ्रेंड्स हम ग्राफ डालते हैं, पहले तो डालना है 10, 0 जैसा कि यहाँ पे था। 10, 0 जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, लोकेशन ऑफ 10, 0। दिस इज 10, 0 ऑब्वियसली, क्योंकि x यहाँ पे 10 है और y इक्वल टू 0 इसी लाइन पे है, x एक्सिस पे। दिस इज y एक्सिस। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है 3, 5। तो 3, 5 भी हम ड्रा कर सकते हैं। पहले तो 3 ये है, 5 कहाँ पे है, 4, 5 यहाँ पे। तो हम इनको जब देखेंगे कहाँ पे ये मीट करेगा, 3 अलॉन्ग x एक्सिस एंड y, तो ये 3, 5। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -4, 10। -4 ये है हो गया x एक्सिस एंड y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे है। सो y इक्वल टू 10 -4, -10, तो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है अलॉन्ग दिस लाइन और यहाँ पे 10 है, सो ये आ जाएगा -4, 10। तीन पॉइंट इसको हम इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह मैं लेके चलूंगा तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा। इन द सेम वे अब हम देखेंगे दूसरी लाइन कैसे ड्रा कर लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे 3, 5। 3 तो हो गया ये और 5 हो गया ये, यानी कि यही पॉइंट ये आ रहा है। उसके बाद 8, -2। 8 हो गया ये एंड -2 इज दिस, ये पॉइंट यहाँ पे ये हो गया 8, -2। नाउ -2, 12 तो ये हो गया। 12 कहाँ पे है, 12 है ये, तो ये दिस पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर, यानी कि -2, 12। इसका मतलब मुझे ये तीन पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। एक तो होगा ये पॉइंट, दूसरा होगा ये पॉइंट, जो 3, 5 दोनों में कॉमन है। एक्चुअली में जो ये कॉमन पॉइंट है, हमें पता है कि यही वो पॉइंट होता है जो हमारा सोल्यूशन होता है। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया जो ये पॉइंट है 3, यही वो पॉइंट है जो या जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा ना कि दिस इज द, यानी कि जो ये x3 एंड y इक्वल टू 5, यही तो सोल्यूशन होगा फिर, जिसका मतलब हो गया था कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेन। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व लाइन मीट एट 3, 5। जैसा आप जानते हो कि हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन जो लिया था वो x था एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ जो पेंसिल था वो 5 था। तो इस तरह मैंने कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल दिया है। इन दिस वे दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड।